73वां संशोधन 1992 अधिनियम का एक ऐसा आइटम संविधान के अंदर पेश हुआ है, संशोधन हुआ है, जिसमें लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार 29 अधिकार 11वीं सूची में दिए हैं। लोग छोटी छोटी समस्याएं, फर्ज करो उसके गांव की सड़क खराब हो गई, वो पीडब्ल्यूडी महकमे में जाएंगे, मंत्री के पास जाएंगे, डीसी के पास जाएंगे, कोई उनकी समस्या का समाधान करने वाला नहीं है। इसी तरह उनका स्कूल टूट गया है तो उस स्कूल को ठीक करने के वाली बिल्डिंग कोई नहीं, कोई महकमा नहीं है, लेकिन वो काम नहीं करते हैं। लोग गिड़गिड़ाते रहते हैं, लोग चक्कर पे चक्कर काटते रहते हैं। इसी तरह से उनके चिकित्सा की व्यवस्था, किसी भी अस्पताल में, चाहे वो गांव की डिस्पेंसरी हो, चाहे वो छोटा लोकल अस्पताल हो, चाहे वो बड़ा अस्पताल हो, उन हॉस्पिटल में जाकर के वहां भी उनके इलाज का प्रबंध नहीं होता है। और कुकुरमुत्तों की तरह प्राइवेट दुकानें आ गई हैं, जहां उनकी जबरदस्त जेब काटी जाती है और खूब पैसा लूटा जाता है छोटी छोटी बातें बता करके। इसी तरह उनकी बिजली की समस्या, तारें टूट गई को ठीक करने वाला नहीं है। इसी तरह उनके पानी की समस्या है, अगर पानी नहीं आ रहा है, चाहे उनको पीने का पानी है, चाहे उनके पशुओं के लिए जोड़ का पानी है, वहां पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकारों ने ऐसी व्यवस्था बना दी थी कि हर चीज के लिए जो वोटर है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी दफ्तर में चक्कर ही लगाता रहता है। ना तो उसकी छोटी छोटी समस्याएं बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा की दूर होती हैं, और न्याय और सुरक्षा की तो बात ही आप छोड़ दो। आप कहीं देखिए, चारों तरफ अंधकार सा मचा हुआ है। किसी की हत्या होगी, किसी की बहन बेटी की इज्जत होगी, किसी की चोरी डकैती हो, कोई लूट होगी, तो पुलिस के चक्कर ही काटते रहते हैं, एफआईआर तक को दर्ज नहीं होती। तो हमने इन समस्याओं का समाधान लोकल लेवल पे ग्राम के सचिवालय में रखते हुए 73 अमेंडमेंट को हमने अपनी मेन व्यवस्था में रखा है कि ये 73 के अधिकार निर्णय लेने का अपनी समस्याओं के बारे में, और उसके लिए बजट, जैसे एक छोटी सरकार गांव को मिलती है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार है, और वो टैक्स इकट्ठा करती है, इसी तरह से 73 में उनको टैक्स लगाने, इकट्ठा करने के अधिकार है, और राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो टैक्स करती है उसका एक हिस्सा उनके गांव में आने का अधिकार है। ये 73 के तहत उन्हें निर्णय लेने का अधिकार और अपना बजट मिल जाएगा, तो निश्चित रूप से कोई भी गांव का आदमी सचिवालय से बाहर नहीं जाएगा और उनका जो दुख तकलीफ है वहीं के वहीं दूर हो जाएगा। लेकिन समस्या इसमें बड़ी है, नेता नहीं चाहता कि ये अधिकार छोड़ दिए जाएं, क्योंकि उसके पास कौन आएगा, उसके पास नहीं आएंगे तो लोग चक्कर कैसे काटेंगे, लोग चक्कर नहीं काटेंगे तो उसको वोट कैसे मिलेगा। नेता के साथ ही हमारे आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं, उनके सचिवालय खाली हो जाएंगे, तहसील में कौन आएगा, डीसी दफ्तर में कौन आएगा, थानों में कौन जाएगा, एसपी ऑफिस में कौन जाएगा अपनी न्याय और सुरक्षा के लिए, तो वो भी नहीं चाहते। ये 3 बड़ी अड़चने हैं जिस नेता ने वोट लिया है और जो उनके नीचे आईएएस आईपीएसों का हमारा डीसी एसपी का सिस्टम बना है, वो नहीं चाहते कि अमेंडमेंट लागू हो और लोग अपनी समस्याओं का समाधान अपने ग्राम सचिवालय ने करें। लेकिन हम सब लोग, हम भारत के जागरूक नागरिक बनते हुए हमें हर हाल से यह अधिकार लेना है। हमें निर्णय लेने का अधिकार इसी चुनाव में लेना, और यह चुनाव में ही मिलेगा, क्योंकि उनको जरूरत हमारी वोट की और हमें जरूरत है अपनी सरकार बनाने की। तो इस अमेंडमेंट के तहत आपको 29 अधिकारों के तहत अपने सचिवालय में ग्राम सभा को काम करने का मौका मिलेगा, पंच सरपंचों को भी काम करवाने का मौका मिलेगा, लोगों की सेवा का मौका मिलेगा, और ग्रास रूट लेवल पे हमारा जो लोकतांत्रिक सिस्टम है, लोकशाही का सिस्टम है, कि हमारा गांव स्वतंत्र होगा, स्वावलंब होगा, सशक्त होगा और पारिवारिक होगा। यह व्यवस्था 73 अमेंडमेंट के अंदर है, जिसे हम लेकर विशेष तौर से चले हुए हैं कि हम आपको वोट क्यों दें, क्या आप हमारी सरकार बनाएंगे? नेता बोलेगा हम तो बना देंगे, तो भाई बना दोगे, आपकी पार्टी का फलानी जगह राज है,
ए पार्टी आपका वहां राज है, बी पार्टी आपका वहां राज है, सी पार्टी आपका वहां राज है, वहां लागू करके दिखा दीजिए ना। लेकिन वो लागू नहीं करेंगे। लागू करेंगे तो उनका सिस्टम कैसे चलेगा वोट बैंक का। इसलिए लोगों को जागरूक होकर के इस संवैधानिक कानूनी अधिकार को हर हालत से लेना पड़ेगा। और जो अधिकार ये ना दे उसको आप वोट किस लिए दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, किसके लिए दे रहे हैं, ये सोचना है। कौन है वो संस्था, कौन है वो व्यक्ति जो आपको ये अधिकार दिलवाएगा। हम भारत के लोग, हम इस लोक स्वराज व्यवस्था परिवर्तन के लोग आपको लोकशाही ला के देंगे। आप हम पे भरोसा करो, आप हमारा साथ दो, हमारा समर्थन करो। हम इसी चुनाव के अंदर आपके गांव की सरकार बना के देंगे, निर्णय लेने का अधिकार देंगे। 29 के 29 अधिकार आपके सचिवालय में होंगे। आपको दुखड़ा रोने की जगह वहीं मिलेगी। यही शहर में होगा, आपकी वार्ड सभा की सरकार बनेगी। आपको 18 वो अधिकार दिए जाएंगे जिससे आपकी समस्याओं का समाधान वहीं हो जाएगा। और इन सचिवालय के नेताओं के, अफसरों के चक्कर काटने आप बंद कर देंगे और गुलामी से पीछा छुड़ाते हुए आपकी RWE स्वतंत्र होंगी, स्वावलंब होंगी, सशक्त होंगी और पारिवारिक भाईचारा सिस्टम उन मोहल्लों का बनेगा जो सदियों से चला आ रहा था। वही फिर व्यवस्था इस वर्तमान सिस्टम में, इस भारतीय संविधान के तहत, ये है भारत का संविधान, इसके तहत आपको अधिकार है। इन्हीं अधिकारों की मांग को लेके हम सब इकट्ठे होके चलेंगे और चलना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं आपके पास। आइए हमारे साथ, आप हमें साथ दें और इन अधिकारों की मांग में हमारा समर्थन और सहयोग करेंगे। हर हालत से हम आपको आपकी सरकार देंगे। धन्यवाद।